हेलो फ्रेंड्स, आई विल बी बैक अगेन अनदर वीडियो, न्यू वीडियो है। इसके अंदर अपन आज ये बात करें कि दुबई में इन फ्यूचर में हमें वीज़ा कैसे मिलेगा। अभी हम बोलते हैं ना, विजिट वीज़ा पे जाएंगे, जॉब सर्च करेंगे, जॉब मिल जाएगी। और अभी विजिट वीज़ा बंद है, सब कंट्रियों के लिए बंद है। कोई भी कंट्री एशियन जाएगी ना, बहुत ही ज़्यादा सख्त रूल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बहुत ही गंद बचाया, हम एशियन लोगों ने। ये नहीं कह रहा कि सिर्फ एक कंट्री नहीं, सब एशियन जो भी है ना, कहीं ना कहीं किसी न कुछ बदनाम कौन होता है? पूरा एशिया होता है, ठीक है। इसलिए हमने खूब गंद मचाया, सब अंधाधुन जो नहीं करना था वो करा। ओवर स्टे, फाइन वाइन सब कुछ, भीख मांगना, किसी के साथ ज़बरदस्ती, मतलब क्या होना, फ्रॉड करना, फ्रॉड के मामले में, ठीक है। या कोई क्या करते हैं, हम जैसे एशियन जो लोग होते हैं, एजेंट के चक्कर में, कोई एजेंट क्या करता है, यहाँ से भेजता है किसी काम के लिए, वहाँ पे काम कुछ और होता है, उस बंदे को काम कुछ और आता है। रिसेंटली एक बंदा, उसको कहा मेरे को इलेक्ट्रिशियन का काम आता है, ठीक है। उसको वहाँ पे वीज़ा भेजा, कौन सा, कारपेंटर का। तो वो कारपेंटर का काम कैसे करेगा यार? फिर उसने वीज़ा कैंसिल करा, उसका पैसा लगा। इसमें गलती एजेंट की है, इसलिए मैं कि थोड़ा एजेंट से बचो, ठीक है। एजेंट से बचना, उन लोगों को कहा कि आप दुबई आओ, दुबई मूव हुए। इसमें क्या, कुछ अच्छों के साथ साथ क्या कुछ बुरे भी चले गए। जब भीड़, वो कहते हैं ना, भीड़ चलती ना, भीड़ भीड़ के अंदर क्या होता है, कुछ बुरे लोग भी निकल जाते हैं, सटक पता भी नहीं चलता। कुछ एनिमी होते हैं ना, एनिमी टाइप के, वो भी निकल जाते हैं, पता नहीं चलता। अच्छों के साथ में बुरे भी चल जाते हैं। फिर वहाँ बुरे अपनी आदत से मजबूर होते हैं, वो दिखाता है अपना रंग। फिर वो बाद में जो रूल्स रेगुलेशन बनता है ना, सबके लिए एक जैसा हो जाता है, इक्वल होता है सबके लिए। शक्ति हो जाती है, शक्ति होगी जब बुरे लोगों को तो है ही, लेकिन अच्छे लोगों को भी परेशानी होती है। अभी वीज़ा बहुत ही ज़्यादा महंगा हो रहा है, कॉस्टली हो रहा है, रूल्स रेगुलेशन बहुत है। पहले जैसे एक मिडिल क्लास का बंदा जो दुबई जाने के लिए होता है ना, 50,000 60,000 रुपये लेके इंडिया के आराम से दुबई चला जाता था, कोई दिक्कत नहीं है। पैसे वैसे मैनेज होता है, वहाँ पे जाके काम लग जाए। उसका फोकस क्या था, काम करने का। अभी वो कहता है साहब नो नो नो, काम के लिए मत हो आप, हम आपको बुलाएंगे, आपके अंदर कितनी काबिलियत हम देखेंगे। हमारा यहाँ एम्प्लॉयर है, वो देखेगा आपके अंदर कितनी काबिलियत है। आप यहाँ पे आके मत करो इस तरह से। आप यहाँ पे आते हो तो टूरिस्ट हो, टूरिस्ट बन के रहो, ठीक है। विजिट वीजे पे मत आओ इस तरह से। सटीकली बंद है, हर तरह एकदम इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है हर एजेंसी को। अगर आप ऐसा करते हो तो आप पे लगभग इंडिया के लगभग मान के चलो 22 से 23,000 धर्म का चार्जेस है। 22-23,000 रुपये, धर्म नहीं, धर्म तो लगभग 1500-2000 धर्म आ जाते हैं। ऐसे पर डे के 1000 धर्म, 2000 धर्म, ऐसे 4,000 लगते रहते हैं वहाँ पे। अगर ऐसा कुछ होता है और वो ओवर स्टे करता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वीज़ा निकाल, इसलिए वो लोग वीज़ा एजेंसी, कंसल्टेंसी एजेंसी, वो वीज़ा निकालती नहीं, टूरिस्ट वीज़ा वाली, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या करा, डंकी, शाहरुख खान की जो मूवी ने डंकी वाला पैटर्न कर लिया। अमेरिका क्यों निकाल रहा है? क्योंकि वो वहाँ से सेम, आप डंकी मूवी नहीं देखी, आप डंकी मूवी देखना शाहरुख खान की। मैं प्रमोट नहीं कर रहा, कह रहा हूँ कि देखो वहाँ से इस तरह से हो रहा है। आने वाले इन फ्यूचर या कुछ टाइम में क्या होगा कि मिडिल क्लास का लोग जो भी है ना, मिडिल या लोअर मिडिल, वो दुबई के अंदर जाके काम नहीं कर पाएगा। ये तय है 100%। इतना कॉस्टली, आज अमेरिका का वीज़ा इतना कॉस्टली नहीं है जितना दुबई का वीज़ा कॉस्टली, लंदन का भी नहीं है, किसी भी बड़ी सिटी का कॉस्टली वीज़ा नहीं जितना दुबई का है। हाँ इजी है, आराम से इजी गोइंग है वहाँ की। ये कि हमारा डिस्टेंस जो है ना कम है, इसलिए थोड़ा रेट जो है ना फेयर का, फ्लाइट का, वो कम है, और कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि हम लोग खुद ही गलत करते जा रहे हैं, गलत कर। अब क्या रूल नहीं निकाला कि आपके पास इतना रुपये होना चाहिए, 4,000 या 5,000 धर्म होना चाहिए, रिटर्न टिकट होना चाहिए, ठीक। प्लस वहाँ पे अगर आप इतने दिन होटल में रुक रहे हो तो होटल का वो होना चाहिए, क्या रिसिप्ट होनी चाहिए कि आप इतने दिन स्टे कर रहे हो, स्टे का कुछ ड्यूरेशन टाइमिंग है, कुछ है आपके पास, वो होना चाहिए, वो दिखाओ आप। उसके बाद अगर आपका कोई रिलेशन है तो उसका, रिलेटिव है तो उसका कोई रीज़न दो, कार्ड दो, उसकी आईडी कार्ड दो, ये दो, सब कुछ ताम जाम बहुत ही ज़्यादा हो गया, ठीक है। इस तरह से आप वहाँ पे जाके करोगे। हाँ इसका एक अल्टरनेट है, हमारे पास है, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊँगा कि क्या है। क्योंकि हम लोगों ने ही गंद मचाया है, इसलिए वहाँ पे क्या करें, बुरे बुरे लोगों को निकाल रहे हैं। इसमें क्या, कुछ अच्छे भी निकल जा रहे हैं, अच्छे लोग भी नहीं जा पा रहे हैं। हकीकत तो ये है। अब आप यहाँ इंडिया में अपनी होम कंट्री में हो, वहाँ पे मेल करो, कंपनियों को मेल करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, उनको लगेगा अच्छा है तो वो आपको बुलाएंगे, या फिर आप एजेंटों के पास जाओ। अब लास्ट में क्या करेगा, वो एजेंट के पास जाएगा, एजेंट कंपनी से कोऑर्डिनेट रहेगा, कोऑर्डिनेट वहाँ से कोई अरबाब है, जो भी है, मैनेजर है, वो एजेंट को, कंपनी बोलेगी मेरे पास इतने वीजे, इतने बंदों को भेजो। फिर वो एजेंटों की मोनोपोली हो जाएगी इस तरह से। ये मोनोपोली करी किसने, हम लोगों ने। अभी वो क्या कर रहे हैं, दुबई की यूएई गवर्नमेंट ने क्या निकाला कि हमें विजिटर चाहिए,
पर उनका क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कुछ भी तरह, किसी भी धारा में कुछ ऐसा एक्टिविटी इनलीगल एक्टिविटी में नहीं होना चाहिए। एकदम फ्रेश बंदा होना चाहिए, ईमानदार इंसान का पुत्र होना चाहिए। इस तरह के बंदों को इनवाइट करेगा, आओ कोई दिक्कत नहीं है। अब या फिर आप बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो या आपकी काफ़ी बड़ी बैलेंस शीट हो या कैपिटल हो, इस तरह के बंदों को दुबई बुला रहा है, वेलकम कर रहे हैं। और जो मिडिल क्लास के उनको दिक्कत हो रही, क्यों? उन बुरे लोगों के वजह से एक मिडिल क्लास को दिक्कत हो रही है। ये हमें खुद को समझना चाहिए। चलो हम खराब हैं, ठीक है, हमारे कुछ गलत हो गया है, तो वहाँ पे जाने के बाद तो कुछ गलत मत करो यार। वो कहते हैं ना, आप एक गलत करते हो ना, सबको उसी नज़र से देखा जाता है। आप ये बात समझ नहीं रहे हो यार। आप आने वाले फ्यूचर को ख़राब कर रहे हो, आने वाली पीढ़ी जनरेशन है उसको प्रॉब्लम में डाल रहे हो। प्रॉब्लम है, आज से 2 या 3 साल पहले ना आराम से जाओ, रिटर्न टिकट नहीं मांगते थे, डमी टिकट से चला जाता, कोई बात नहीं, ठीक है, ये आज एक इंडियन बेचारा कमाने आया, गरीब हो है वो, ठीक है ठीक है। आजकल नहीं नहीं नहीं, साला गरीब है ना, इसको ज़्यादा मारो, इसको निकालो यहाँ से, गरीब का क्या काम, यहाँ पे भीख मांगेगा, हमारी देश की बदनामी होगी। हमारी सेफ्टी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहती वो, बिल्कुल भी। वो कहते आप आओ, ठीक है, रहो, ठीक है, पर हमारे रूल्स रेगुलेशन के अंदर हो, हमारे सर्कल के अंदर हो। ये नहीं कि आप उस सर्कल को भी बिलोंग करो, तो सब ये करोगे वो कौन रखने देगा। इस तरह से अमेरिका और यूएई लगभग सिक्योरिटी के मामले में एक जैसा हो जाएगा आने वाले टाइम में। जैसे अभी लोग कहते हैं यार अमेरिका का वीज़ा लगाना बड़ा टफ है, तो आने वाले टाइम में क्या इंडिया से यूएई का वीज़ा लगाना बड़ा ही टफ हो जाएगा। कर रहे हैं हम लोग। इसकी रियलिटी देखनी है तो आप शाहरुख खान की एक मूवी में देख सकते हो, डंकी के अंदर किस तरह से लोग क्या करते हैं, इधर उधर से घूम के दुबई चले जाते हैं, फिर वहाँ पे रुक जाते हैं, ये वो। इन सब को बंद करने के लिए ये ख़त्म करा है कि यहाँ पे इस तरह से नहीं हो। किस तरह से जाएंगे राइट वे क्या, वो मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि हमें किस तरह से जाना चाहिए। ओके, थैंक यू। अगर कुछ मैंने गलत कहा या कुछ है तो इसके लिए सॉरी। मेरा सिर्फ मकसद है कि थोड़ा गाइड करना कि हमें दुबई जाना है तो किस तरह से जाना चाहिए, राइट वे से जाना चाहिए। हम लोगों की ही गलतियाँ हमें ही पे भारी है। आज अगर मुझे जाना है या किसी और को जाना है ना, उसके पास बजट होना चाहिए, ठीक। आने जाने की टिकट होनी चाहिए लगभग 35,000 रुपये के आसपास राउंड, ठीक है। और 25 से 27,000, 25,000, 22,000 का वीज़ा लो 2 महीने का, ठीक है, 2 मंथ का हो गया, ठीक है, टिकट हो गया। फिर वहाँ पे आप एक होटल बुकिंग बताओ, एयरमैन से किसी भी ऐप से होटल बुकिंग करो, फिर वहाँ पे जाओ। और प्लस आपके पास 5,000 धर्म होना चाहिए। 5,000 धर्म मल्टीप्लाई 23, ठीक है, लगभग 1,20,000 या इस आसपास 1,15,000 के आसपास आएगा। इतना होना चाहिए, मतलब लगभग आपके पास बजट होना चाहिए 1.5 लाख का, ठीक है। पर इस 1.5 लाख को हम इन्वेस्टमेंट पे जाएंगे ना, वीजे पे, इन्वेस्टमेंट वीजे पे या बिजनेस वीजे पे, तो बेटर रहेगा। ये पूरी डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ओके, थैंक यू, जय।